गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू क्लास। बच्चों आज हम अपनी क्षितिज बुक का चैप्टर 3 की जो कविता है उसको पढ़ेंगे। ये चैप्टर 3 की जो कविता है ये एक तरह से एक सवैया है जो कवि देव ने लिखा है। इसलिए कविता पढ़ने से पहले हम कवि देव के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो देव कवि हैं इनका जन्म इटावा जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर हुआ था सन 1673 में, और इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। अब जो ये देवदत्त द्विवेदी हैं ये जाति से देवसरिया ब्राह्मण थे और प्रतिभावान कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। इन्होंने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में रहकर भावविलास नामक रचना लिखी थी, लेकिन इनको जो सबसे ज़्यादा सम्मान मिला था वो राजा भोगीलाल से मिला था। कौन सी राजा से? राजा भोगीलाल से। आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है लिखा हुआ। और राजा भोगीलाल ने इनकी कविताओं से प्रसन्न होकर इनको लाखों की संपत्ति दान में दे दी थी। वैसे तो इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है, मैक्सिमम 72 ग्रंथ तक इन्होंने लिखे हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके सिर्फ 25 ही ग्रंथों का जिक्र किया है, जिनमें से 15 ही ऐसे हैं जो अब अस्तित्व में हैं, अर्थात जिनका अभी जिक्र किया जा सकता है। और इनके महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वह कौन कौन सी थी? रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास आदि देव के मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं। देव की मृत्यु सन 1767 में हुई थी। और एक और बात क्या है ध्यान देने वाली कि जो देव कवि हैं वो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के जो कवि हैं उनके ऊपर राजाओं का या आश्रयदाताओं का बहुत प्रभाव होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये दरबारी कवि माने जाते थे। दरबारी कवि होने के कारण ये ज़्यादातर जो अपनी कविताएं लिखते थे वे राजाओं को लेकर लिखते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखना शुरू किया तो इनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य के सहज हमें चित्र दिखाई देते हैं। तो चलिए अब हम अपनी कविता की शुरुआत करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजई, कटी किंकनी कै धुनी की मधुराई। पायनी का मतलब होता है पैरों में और नुपुर बोलते हैं पायल को। पायनी का मतलब क्या है? पैरों में। और नुपुर का मतलब क्या है? पायल। मंजू का मतलब होता है सुंदर। बजई का मतलब बजती हुई। यहाँ पे जो कवि देव हैं वो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में जो पायल है वो बजती हुई, मतलब श्री कृष्ण ने पैरों में जो सुंदर पायल पहनी हुई है वो बजती हुई बहुत ही सुंदर लगती है। कटी का मतलब होता है कमर, अर्थात उन्होंने जो कमर में कमरबंद पहनी हुई है। किंकनी का मतलब होता है घुंघरुओं की आवाज़, अर्थात उनकी कमरबंद के घुंघरुओं की आवाज़। कै धुनी, कै धुनी का मतलब धुन, अर्थात उनकी जो आवाज़ है। धुनी की मधुराई, मधुराई का मतलब बहुत ही मधुर है, अर्थात उन्होंने जो कमरबंद पहनी हुई है उसके घुंघरुओं की जो आवाज़ है, वो आवाज़ की जो ध्वनि है वो बहुत ही मधुर है, अर्थात बहुत ही सुहावने वाली है। सांवरे अंग लसै पटपीत, हिये हुलसई बनमाल सुहाई। सांवरे का मतलब होता है सांवले, अंग अर्थात शरीर, लसै का मतलब होता है सुशोभित हो रही है, पटपीत का मतलब पीले वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीले रंग के वस्त्र हैं वो बहुत ही सुशोभित हो रही हैं। हिये का मतलब होता है मन और हुलसे का मतलब आनंदित हो रहा है। वनमाल मतलब जंगली फूलों की माला, सुहाई सुशोभित हो रही है। श्री कृष्ण ने अपने गले में जो जंगली फूलों की माला पहनी हुई है वो बहुत ही सुशोभित हो रही है, और उस माला को देखकर जो मन है हमारा वो क्या हो रहा है? आनंदित हो रहा है। अब आगे लाइन देखिए। माथे किरीट बड़े दृग चंचल। माथे का मतलब मस्तक पर, किरीट का मतलब मुकुट। उनके माथे पर अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मुकुट है। बड़े दृग चंचल, उनके जो विशाल नेत्र हैं वो बड़े ही
चंचल है, दृक् का मतलब होता है नेत्र, और चंचल है। मंद हसी मुखचंद्र जुनाही, मुखचंद्र मतलब चंद्रमा के समान मुख, उनका चंद्रमा के समान मुख पर जो उनकी मंद मंद हंसी रूपी चांदनी है वो क्या है, मन को हरने वाली है। मतलब ऐसे लगता है मानो उनके मुख रूपी चंद्रमा पर जो मंद मंद हंसी है वो किसकी तरह दिखाई दे रही है, चांदनी की तरह दिखाई दे रही है, जो बहुत ही अच्छी लगती है। जुनाई का मतलब होता है जैसे, यानी उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, और उनकी उस चंद्रमा के समान मुख पर जो उनकी मंद मंद हंसी है वो किसकी तरह है, बिल्कुल चांदनी की तरह है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जग मंदिर का मतलब संसार रूपी मंदिर। इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे दीपक मंदिर को सुशोभित करता है, वैसे ही संसार रूपी मंदिर में जो ब्रज रूपी दूल्हा है, ब्रज रूपी दूल्हा का मतलब जो श्री कृष्ण है, वे इस संसार रूपी मंदिर को क्या कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। देव सहाई, अंत में कवि देव क्या कहते हैं, कवि देव श्री कृष्ण से कामना करते हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमेशा सबके सहायक बने रहे। एक बार फिर से हम इसको फिर से कर लेते हैं, इसका सरलाथ आप ध्यान से सुनना कि सबसे पहले पायनी नुपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के पैरों की जो पायल है, जो सुंदर पायल उन्होंने पहनी हुई है वो बजती हुई क्या लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। कटी किंकनी, कमर बंद के घुंघरुओं की कै धुनी यानी आवाज की मधुराई बहुत ही मधुर है, यानी कानों को सुहाने वाली है। सांवरे अंग लसे पटपीत, उनके सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं वो बहुत ही सुशोभित हैं। लसे का मतलब होता है सुशोभित होना। ये हुलसई बनमाल सुहाई, और उन्होंने जो गले में वनमाला पहनी हुई है, सुंदर फूलों की जो माला पहनी हुई है, उसको देखकर मन क्या हो रहा है, आनंदित हो रहा है। हुलसई का मतलब होता है आनंदित होना। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके मस्तक पर मुकुट है और उनके जो विशाल नेत्र हैं वो बड़े ही चंचल हैं। उनके मुख रूपी चंद्रमा पर जो मंद मंद हंसी है वो किसकी तरह दिखाई दे रही है, चांदनी की तरह बहुत ही सुंदर लग रही है। जय जग मंदिर दीपक, जैसे दीपक मंदिर को सुशोभित करते हैं वैसे ही इस संसार रूपी मंदिर को सुशोभित करने के लिए श्री ब्रज दूल्हा, ब्रज का जो ये दूल्हा है अर्थात जो कृष्ण है वो बहुत ही सुशोभित कर रहे हैं संसार रूपी मंदिर को। अंत में कवि देव कामना करते हुए क्या कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप हमेशा सबके सहायक बने रहना। अब इस जो ये सवैया है इसके भाषा सौंदर्य के बारे में बच्चों देख लेती हैं कि इसमें सबसे पहले तो कवि देव ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है और श्री कृष्ण से सहायक बने रहने की कामना की है। दूसरा क्या है कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है तथा चाक्षुक बिंब, चाक्षुक बिंब क्या होता है कि किसी के सौंदर्य का वर्णन करना, जैसे वो इंसान आपके सामने ही है उसे बोलते हैं चाक्षुक बिंब। अब आगे देखिए, जो कटी किंकनी आपको दिखाई दे रहा है, ही हुलसी दिखाई दे रहा है और पटपीत दिखाई दे रहा है, इसमें वर्णों की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा मुखचंद्र और जग मंदिर में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। और पूरी कविता में, पूरे सवैया में माधुर्य गुण, श्रृंगार रस तथा सवैया छंद का प्रयोग किया। अगर सवैया है तो इसमें ऑब्वियस है कि सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता, ये सवैया अच्छे से समझ आ गया होगा। और बच्चों, आप इस सवैया से रिलेटेड जो भी शब्दार्थ वगैरह हैं, जो कवि परिचय हैं, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप अच्छी सी राइटिंग में अपनी नोटबुक में वो नोट डाउन कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय